बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, आप जी ये संत महापुरुषों के दर्शन कर रहे हैं। श्री सतगुरु छोटू बाबा जी महाराज जो कि 22 जुलाई 2024 को बड़ोग आश्रम में अपने गुरु जी की बरसी पर खुद चपाती बना रहे हैं और संगत को प्रसाद डबल प्रसाद बन जा रहा है। और प्यारी साध संगत जी, आइए आगे का देखते हैं। आप जी जो कि बरसी पर नए कार्यक्रम सत्संग छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिया, अपने गुरु जी को याद किया, सब ने अपने मन के भाव प्रकट करे हैं। तो आइए सुनते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, ये तो शमशेर बाबा जी अली माजरे तो जिन्होंने अपने सत्संग कीर्तन राय संगत को निहाल राम चली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद प्या मेरी माए सतगुरु ने पाया सतगुरु का पाया सहज सिद्धि मन बजिया बधाया राग कर परिवार परिया शब्द गा बनिया शब्दों लगा वो हरि तेरा मन जिनी बसाया कहे नानक संग हुआ सतगुरु में पाया रे मन मेरा तू सदा रो हर नाम दुख हंता सुख रास ताको बिगन को लागै जाकी प्रभा के अरदास अरदास को अंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक नहीं ध्याये फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासा हुई सहाय अर्जन हर गोबिंदनो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण जी ते आइए जे डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करनौल दे आवे धाए सब थाई होना जी सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होना जी सहाय। दसां पातशाहां दी जोत गुरता गति ते विराजमान गुरुआं दे गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन नदारियां दा ध्यान धरके खालसा जी सह बोलना जी श्री ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ
दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी जैत सरी महला पंजवा कोई जान हर्षों देवा जोर चरण गहो बपहो शुभ रसना दीचे प्राण अकोर कोई जान हर्षों देवा जोर चरण गहो बपहो शुभ रसना दीचे प्राण अकोर रहाओ मन तन निर्मल करत क्या महा विख्याते तोर आयो शरण दीन दुख भंजन चितवो तुमरी ओर अभय पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन छोर आयो शरण दीन दुख भंजन चितवो तुमरी ओर अभय पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन छोर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी जपो सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी प्यारा सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी जपो सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी बोल मन मेरे तुम सतनाम बोल मन मेरे तुम सतनाम जपो ओम सतनाम ओम सतनाम ओम सतनाम ओम विजय महाराज ओ बोल भाई बाल तू सत्य करता बोल भाई बाल तू सत्य करता ओ आगे पीछे संगता बीच मारा ओ आगे पीछे संगता के बीच मारा जपो सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी जपो सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी प्यारा सतनाम 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 जी वाहे
सखियां छूटन आईया वे मुरली वाले मेरे कृष्णा बड़िया रौनका लाइया वे मुरली वाले मेरे कृष्णा बड़िया रौनका लाइया वे हाथ में गड़बी गंगा जल पानी हाथ में गड़बी गंगा जल पानी चरण दुलाने आईया वे चरण दुलाने आईया वे मुरली वाले मेरे कृष्णा बड़िया रौनका लाइया वे मुरली वाले मेरे कृष्णा बड़िया रौनका लाइया वे हाथ में करनी फुलानाड़ पर हाथ में करनी फुलानाड़ पर हार पहनाने आईया वे हार पहनाने आईया वे मुरली वाले मेरे कृष्णा बड़िया रौनका लाइया वे मुरली वाले मेरे कृष्णा बड़िया रौनका लाइया वे हाथ में थाली माखन मिश्री हाथ में थाली माखन मिश्री भोग लगाने आईया वे भोग लगाने आईया वे मुरली वाले मेरे कृष्णा बड़िया रौनका लाइया वे मुरली वाले मेरे कृष्णा बड़िया रौनका लाइया वे शाम मेरे ने पींगा पाई शाम मेरे ने पींगा पाई सखियां छूटन आईया वे सखियां छूटन आईया वे मुरली वाले मेरे कृष्णा बड़िया रौनका लाइया 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 वे
ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਪਿਆਰਾ ਸਤਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਪਿਆਰਾ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। संप्रदाय जो है ना, ये दसवें पिता ने, ये दसम पिता की बरकत है। निर्मले संप्रदाय को ले आना। जैसे बाबा नानक ने कृपा की, उदासी संप्रदाय को ले आए थे। ये निर्मल संप्रदाय कमाल की संप्रदाय है, कमाल है। आप ऋषिकेश चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, निर्मल कुटिया चले जाओ, निर्मल बाग चले जाओ, पंथर के अंदर मेरा खूब भ्रमण होता है संतों के स्थान पर। तो आज संतों की बोल सतगुरुदेव महाराज की जय।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, ये थे सोलन तो संत चेला राम जी, जिन्होंने अपने सत्संग राय सारी संगत को निहाल करा। और ये 6 मई को 3 दिन लगातार सत्संग करते हैं, 22 जुलाई को 2 दिन करते हैं। इस बार इन्होंने एक बार करा। ज्ञान की प्राप्ति होगी। जो मन की उलझने हैं उस उलझाने के लिए संत हमारे मार्गदर्शक हैं। राजा सुषैन के मन में विचार आया कि मैं मन की बुद्धियों को सुलझाऊं। प्रश्न उठते हैं ना, कई बार हमारे और आपके बीच में भी उठते हैं। तो वही महात्मा जी के पास गए। जब महात्मा जी के पास गए तो उनको नमस्कार किया। राजा सुषैन ने अपने रथ से उतरकर तो कहने लगा कि जब वो वहां पहुंचे तो महात्मा जी जो संत थे वो अपनी बाग बगीचे को करने में व्यस्त थे, कार्य कर रहे थे, बगीचे को सुधार रहे थे आश्रम के। जब उनको सुधार रहे थे तो राजा सुषैन ने उस बगीचे के अंदर जाकर संतों को प्रणाम किया। कहने लगा कि महाराज, मैं आज आपसे अपने मन की कुछ व्यवस्थाएं हैं, जो व्यथियां हैं, उलझने हैं, उनको सुलझाना चाहता हूं। तो संत बड़ी मोज वाले होते हैं, वो सब जानते हैं। कहना भले बुरे की पीर पहचानत, कट कट के अंतर की जानत। उन्होंने कहा कि भाई बैठ जाओ, आप देख रहे हो मैं बाग बगीचे को संवार रहा हूं, देख नहीं रहे? तो उन्होंने संतों ने देखा कि ठीक है, महापुरुष बिजी हैं तो क्या करें। उन्होंने भी क्या किया, अपने समय को खराब ना करके उन संतों के साथ सेवा में लग गए। वो भी बाग बगीचे को संवारने लग गए। जब राजा भी और वो महापुरुष भी उस बगीचे को संवार रहे हैं तो इतनी देर से एक व्यक्ति दूर से चिल्लाता हुआ अंदर आया, जो जख्मी था, सिर फटा हुआ था, लहूलुहान था। तो आया तो संतों ने उस सेवा को छोड़कर फटाफट से उसकी मरहम पट्टी करनी शुरू की। तो उसी के साथ जो राजा था ना, वो संतों के साथ लग गया। उस संतों के साथ जब लगा तो वो भी उस कार्य को करने में लग गया। उसको दवा दारू दी, उसकी चोट पट्टी की, उसको दूध दिया और उसको रवाना कर दिया। जब रवाना कर दिया तो कहने लगे, हाँ भाई राजा, अब तो हुआ। कहने लगा, महाराज जी, मेरे मन के अंदर 3 प्रश्न हैं। एक, पहले ये बताओ कि सबसे उत्तम समय कौन सा है। दूसरा प्रश्न ये है कि सबसे बढ़िया काम कौन सा है। तीसरा प्रश्न मन के अंदर ये है कि सबसे बढ़िया व्यक्ति कौन है। तो संत मुस्कुराने लग पड़े, कहने लगे, अभी तो तेरे आगे सब था। कहने लगा, महाराज मैं समझा नहीं, कृपा करके मुझे बताइए, मेरे को बखान कीजिए। तो वो कहने लगे कि ऐसा है राजा, जब तू इस दरबार में आया तो देखता है मेरे पास समय नहीं था, मैं बाग बगीचे को ठीक करने में लगा हुआ था, अपना तो देखता है मेरे पास समय नहीं था। लेकिन आपने भी उस समय का सदुपयोग किया, बैठे नहीं, वापिस नहीं चले गए, आपने भी बाग बगीचे का काम करना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति बाहर से भागता हुआ आया ना, उसकी भी मरहम पट्टी करने लग गए। जब वो मरहम पट्टी कर रहे थे तो जब उसकी आंख खुली उस व्यक्ति की, तो उसने देखा कि एक राजा राजा होकर मेरी मरहम पट्टी कर रहा है। तो उसकी आंख में आंसू आ गए और रोने लगा, कहने लगा, राजा मुझे माफ कर दे। तो राजा ने कहा, बस कोई बात नहीं। संतों ने कहा, शांत रह। कहते, जब मैंने तुम्हें शांत रहने के लिए कहा कि वो क्या व्यक्ति था, जब वो दरबार के अंदर आया तो उसके पीछे तेरे राजा लोग लगे हुए थे, व्यक्ति लगे हुए थे, तेरे सैनिक लगे हुए थे। तेरे युद्ध के अंदर इसका पुत्र जवान मारा गया था और वो इसका तेरे से बदला लेना चाहता था और वो तेरे को मारने के लिए तेरे पीछे लगा हुआ था, लेकिन वो नहीं मार पाया और इसको भागते भागते यह संत कुटीर में आ गया। और उसके मन में घरानी हुई कि मैंने गलत आदमी के लिए ये काम करने जा रहा था। तुमने सदैव का सदुपयोग किया, यदि तुम वापस यहाँ से चले जाते तो वो तुम्हें मार डालता।
तुमने समय का सदुपयोग किया, तो सबसे उत्तम समय कौन सा है? जो वर्तमान है, जो चल रहा है। आप जब समय का, वर्तमान का सदुपयोग कर लेते हैं, उसके जैसा कुछ नहीं। जब गुरु दरबार में आकर सेवा में लग जाते हैं, सिमरन में लग जाते हैं, सत्संग में लग जाते हैं, अपनी अपनी सेवा पकड़ लेते हैं, वो वर्तमान समय है। वो जो सबसे बढ़िया समय है वो वर्तमान है, जिसके अंदर आप चल रहे हो, गुजर रहे हो। सबसे बढ़िया काम कौन सा है? गुरु का सेवा। जैसे आपने आश्रम की आके सेवा पकड़ ली और सेवा करने लगे, और सबसे बढ़िया व्यक्ति कौन है? जो आप धरोहर है, विशेष धरोहर है। तो आइए इस विचार पर विचार करके जानते हैं कि इस विचार के द्वारा मनुष्य कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है और क्या से क्या बन सकता है। जब इस विचार शक्ति को मनुष्य विषयों से रहित कर लेता है, यानी ये विचार शक्ति विषय मुक्त हो जाती है, तो मनुष्य के अंदर एक आंतरिक शक्ति जागृत होती है। इससे मनुष्य को मानो नया जीवन मिल गया हो, जैसे अंधे को नई आंखें मिल गई हों, और जैसे अंधेरे घर में दीपक जल गया हो। और इस आंतरिक जागृति से उस मनुष्य को, जो इस अविचार के कारण उसका जो जीवन, यानी हमारा जो जीवन दुख में था, वो जीवन इस विचार के कारण सुख में हो गया, यानी आनंद में हो गया। और वह उस सच्चित आनंद के साथ एक हो गया, यानी पहले जो सच्चित आनंद था उसी में समाहित हो गया। और यही एक सफल विचार का सफर है। यहीं तक इस विचार का सफल सफर है। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। उन्होंने एक दिन हमारे को एक साखी सुनाई महाराज जी की, कि मेरी माई ने मेरे को बुलवाया और मेरे को ये कहा कि महाराज जी को पटियाला लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है? पटियाला। तो कहते मेरे मन में थोड़ी सी खुंदक सी आ गई कि मैं पटियाला में अब लेके जाऊं। चलो, कहते गाड़ी मैंने नई नई ली थी और गाड़ी में महाराज जी को बिठा लिया। गाड़ी में बिठा लिया तो आगे ना, कहते मिट्टी धूल बहुत बड़ी थी, कच्ची सड़क थी। अब कहते हैं कि मेरे मन में आया उतार चढ़ाव कि माई ने मेरे को भेज तो दी है और मैं महाराज जी को ले भी आया हूँ, मेरी सारी गाड़ी खराब हो जाएगी। लेकिन थोड़े बहुत शब्दों का अंतर हो सकते, लेकिन जैसे उन्होंने सुनाई मैं वही सुना रही हूँ कि मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी, नई गाड़ी ली हुई है, मेरी सारी मिट्टी धूल पड़ जाएगी। कहते हैं इतने में ही ना महाराज जी अंदर ही चल रहा है ये उतार चढ़ाव। इतने में महाराज जी कहते हैं, हमारे पूजनीय सत्कार योग सदनिका सिंह महाराज जी कहते हैं, अमरीक गड्डी रोक, अमरीक गड्डी रोक। कि क्यों बाबा जी की रोक तू? कहते महाराज जी उतर गए, गाड़ी रुकी, महाराज जी उतर गए। जब उतर गए महाराज जी तो कहने लगे, अमरीक चावला जी भी नीचे उतर गए। बाबा जी जल्दी से जल्दी नीचे उतरे तो कहने लगे, बाबा जी क्या बात होगी? कहते हूं तो जा मैं आप पे जाऊंगा। तो घट घट के अंतर की जानते थे वो, घट घट के अंतर की, इसके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मैं अपनी एक कहानी बता देती हूँ। शुरू में हम जाते ना तो महाराज जी कथा सुनते थे, ब्राह्मण आते थे, कथा उनको सुनाते थे, ज्यादा गीता ही चलती थी वहां पर। तो एक दिन देखिए हमारे घर का ही था, सब्जी तब्जी का काम, फ्रूट का काम बहुत आता था, लेकिन उनके पास अनार पड़े थे। छोटी सी बात है, लेकिन वो मेरे को ज्ञान बहुत देगी, बात जी के चरणों में जोड़ गई कि अंतर की जानते हैं ये। तो मेरे साथ मेरा छोटा भाई ये बिट्टू है ना, ये भी साथ था। तो मेरे मन में ये, महाराज जी को शरीर ठीक नहीं था, एक कंधे से किसी और ने पकड़ा था, दूसरे से किसी और ने, सेवादारों ने पकड़ा हुआ था, 2 सेवादारों ने। तो बाथरूम के लिए ले जा रहे थे महाराज जी को। तो उनको मेरे मन में प्रेरणा आ गई कि हमारे को एक अनार का प्रसाद मिलना चाहिए, मन है। तो महाराज जी ने उनको कहा रुको, उनको रोक दिया दोनों सेवादारों को, और कहते सब तो थोड़ा अनार है ना काके नु दे दो। जरा सब तो थोड़ा अनार है ना इस काके नु दे दो।
अरे मैं तो गदगद हो गई कि महाराज जी आप इतने अंतर की जानते हो। महाराज जी की घट घट की जानते थे। हमारे महाराज जी जानते कि मेरे को भी प्रभु ने बहुत जगह दिया अंजन और बहुत संतों के संपर्क में आना जाना भी मेरा रहता है। मैंने अपने गुरु से बढ़कर कुछ भी कहीं भी नहीं देखा। बोले सतगुरुदेव महाराज की जितना पड़ता सड़वा, जितना पड़ता सड़वा असारुल गासी सरुकी दे नमीर देता असारुल गासी असारुल गासी असारुल गासी असारुल गासी असारुल गासी जितना पड़ता सड़वा जितना पड़ता सड़वा असारुल गासी सरुकी दे नमीर देता असारुल गासी असारुल गासी असारुल गासी असारुल गासी असारुल गासी जय हो। ना नचनी ना नचनी ना नचनी कपड़ी है जिंदगानी होई मेरे जीवन में कुछ और कहानी होनी थी। ना नचनी ना नचनी ना नचनी कपड़ी है जिंदगानी होनी थी मेरे जीवन में कुछ और कहानी होनी थी। जितना लाना सिदिरा जितना लाना सिदिरा असारुल गासी सरुकी दे नमीर देता असारुल गासी सरुकी दे नमीर देता असारुल गासी असारुल गासी असारुल गासी असारुल गासी असारुल गासी जय हो। टूटे पत्तियां वांगू दर दर से मैं रुलती सी टूटे पत्तियां वांगू दर दर से मैं रुलती सी। रिश्तों पता गिरते हुए ना वो दोबारा नहीं लग सकता। था से रुलता ही रहता जब तक उदासी दिल खत्म नहीं हो जाता। तो मेरी भी दशा हुई थी। मैं किसी और नहीं की थी अपनी दशा दस्तियां टूटे पत्तियां वांगू दर दर से मैं रुलती सी टूटे पत्तियां वांगू दर दर से मैं रुलती सी। गाल गाल नाल गाल गाल नाल गाल गाल नाल हजवाना ले आक कोई धुलदी सी। गाल गाल नाल गाल गाल नाल गाल गाल नाल हजवाना ले आक कोई धुलदी सी। जितना करदा मेरा जितना करदा मेरा असारुल गासी सरुकी दे नमीर देता असारुल गासी सरुकी दे नमीर देता असारुल गासी असारुल गासी असारुल गासी असारुल गासी असारुल गासी जय हो। भावे लखा होण जबाना मुड़ नहीं ना संगदी भावे लखा होण जबाना मुड़ नहीं ना संगदी। देखो मैं सारे देख के प्रार्थना करांगी सारे ऐसी गुरु भाइयां मिलके बैठे हैं। हर किसी के अप डाउन जीवन में आंदा ही आंदा है
लेकिन महापुरुष कहते ने ज्ञानी ज्ञान नाल करदा है ते मूर्ख रो के करदा है। इस दर ते आके एक गल ते सीख लई है कि रो के नहीं कटना, ज्ञान दे नाल कटना कि अपना बीजे होया सी आप ही बनना है। भावें लखा होण जबाना गुण नहीं पा सकदी, भावें लखा होण जबाना गुण नहीं पा सकदी। तेरी रहमत दा मेरे दाता मुल नहीं चुका सकदी। तेरी रहमत दा मेरे दाता मुल नहीं चुका सकदी। जे तू ना करदा ठंडी चा, जे तू ना करदा ठंडी चा, असां रुल जाना सी। सानू किते ना मिलदी था, असां रुल जाना सी। सानू किते ना मिलदी था, असां रुल जाना सी। असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। ओ अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याए, अंगत गुरु अरदास रामदास भगवान जी सहाय। हर जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याइए श्री डिठे सब सुख जाए। गुरु तेग बहादुर सिमरिया करनो दिया बेताए, सब ताई होना जी सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज चिट्टियां आवाजा वाले मेरी पीरी दे मालक दो जहान वाली सब थाई होना जी सहाय। दसे पातशाहियां की जोत ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, 8 ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਈ। ਦੇਗ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਸਿੱਕੀ ਸਿਦਕ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਸਾ ਸਗਨਵਾਇਆ। तेरा प्यारा शेर की कमाई का ध्यान करके खालसा साहब बोलना जी। जिरा सिंगा सिंगिया ने धर्म सी दिते मद मद कटवाए, फुटिया खलाल वाइया चरगड़िया दे चढ़िया नल तन चरवाए। सवा सवा मन दे पीसने पीते खनी खनी लुटते गुजारा किता, मुखो सीनी चारी धर्म नहीं हारिया मन अडोल रखिया। तेरा प्यारा सियारे की कमाई का ध्यान करके खालसा साहब बोलना जी। पंजे तख्ता सर्वत गुरुद्वारे की कमाई का ध्यान करके खालसा साहब बोलना जी। बख्शना जी सिखा नू सिक्खी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, नाम दान, भरोसा दान, नासिर दान, श्री अमृतसर जी के दर्शन इशनान, चौकिया झंडे बूंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार खालसा साहब बोलना जी। हे नमाणिया दे मान, ताणिया दे ताण, ने ओटिया दी ओट, ने आसरिया दे आसरे, ने गतिया दी गत, ने पतिया दी पत। सच्चे पिता वाहिगुरु साहब जीओ, धन धन गुरु नानक देव महाराज जी, धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जीओ। आप जी दे दरों घरों वरसाए हुए महान तपस्वी, राजे जोगी, ब्रह्म ज्ञानी, शांति दे पुंज। अब एक जना आ जाओ इधर।
तेने दिवेला होई नींद पर सुतिए उठी कर भजन तू कर ओ जिंदे मेरिए उठी कर भजन तू कर भजन दिवेला होई नींद पर सुतिए उठी कर भजन तू कर ओ जिंदे मेरिए उठी कर भजन तू कर